यहाँ पे भीम और हिडिंबा की शादी हुई थी और ये है भीम के फुटप्रिंट। तो हम लोग एक यूनिक एंड इंटरेस्टिंग प्लेस ढूंढ रहे थे जिसमें हमें गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया गांव में आया हुआ कड़िया डूंगर मिला। कहते हैं कि यहाँ पे आज भी लिटरली भीम के फुटप्रिंट अवेलेबल है एंड वहाँ पे ही भीम और हिडिंबा की शादी भी हुई थी। तो इस इंटरेस्टिंग प्लेस को देखने के लिए हम लोग सुबह 6 बजे जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि हमें धूप में पहाड़ नहीं चढ़ना था और वो हमारे घर से सिर्फ 1 ही घंटे के दूरी पे था। यहाँ पे सब रास्ते बन रहे हैं तो इतनी मिट्टी उड़ रही है। कड़िया डूंगर दीदी ने थैंक यू। यहाँ पे अभी नेटवर्क सारे चले गए, सबको पूछ पूछ के ही जाना पड़ेगा एंड और पास आके आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे लिखा ही है बड़े बड़ा सा, वेलकम टू कड़िया डूंगर। 4 किलोमीटर ये साइड बुद्धिस्ट केव्स लिखा है। ये रहा कड़िया डूंगर। ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ पे कोई आश्रम के अंदर। वहां पे भी सीढ़ियां थी, हमें लगा कि वहां से जाना होगा। ભીમની ચોડી પાંડવ ગુફા આ બાજુ સૂચના લખી છે। આશ્રમ હોવાથી આશ્રમની મર્યાદામાં રહેવું, આશ્રમમાં સ્વચ્છતા જાળવી, ગમે ત્યાં કચરો નાખવો નહીં, ફૂલ ઝાડને અડકશો નહીં, વડીની મૂડી સાથે લટકશો નહીં, પિશાબ માટે આશ્રમની બહાર જવું, આશ્રમમાં શાંતિ જાળવો, વાંદરાઓને ચીડવશો નહીં, આશ્રમ આપણો છે, બાપા શ્રીના આદેશથી। આ બાજુ છે બોર્ડ લખ્યું છે જો, ભીમની ચોડી પાંડવની ગુફા। ચોડી એટલે જે આપણા મેરેજ થાય ને, ये भी यहाँ है। नाइस यार। यहाँ तक आने में कुछ 1.5 घंटा जैसा लगा। ऐसा तो कुछ 36 किलोमीटर ही है, लेकिन बीच में रास्ता बहुत खराब था। गुजरात टूरिज्म के अंडर में आता है, तो अभी एंड तक पूरा अच्छा रास्ता बन रहा है। सो उसके बाद तो आप आधे 1 घंटे में ही आ जाओगे। आश्रम के अंदर से जाना है। आई थिंक यहाँ से अभी सीढ़ियाँ स्टार्ट होगी। कितना ब्यूटीफुल बना है ये पेड़, देखो जैसे ऐसे एंट्रेंस पे ही ऐसे ये शेप में ही पेड़ उगाया है। हमें यहाँ से चढ़ के वहां ऊपर तक जाना है। मुझे लगा बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, पर ऐसा नहीं है, सिर्फ ऊपर स्ट्रेट है, बाकी सीढ़ियाँ है तो नॉर्मल ही है। ये जो दिख रहा है वो भीम का फुटप्रिंट है, वो यहाँ के लोग कहते हैं, और जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे बुद्धिस्ट केव्स है। पर अभी हम ऊपर जाके पता चलेगा कि सच में है क्या। कहते हैं कि यहाँ पे पांडवास आए थे अपने वनवास टाइम में और रुके थे, और हिडिंबा और भीम की शादी भी यहाँ पे हुई थी, और ये जो फुटप्रिंट है वो भीम के ही है। देखते हैं ऊपर जाके। कितने बजे अभी? कुछ 8:30 बजे हो ना। सुबह हम लोग निकले थे 7 बजे, 5:30 बजे के उठ गए थे क्योंकि समर का टाइम है, तभी बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अभी कुछ 8:30 ही बजे, तो भी इतनी धूप लग रही है। एक फ्री में एडवाइस देती हूँ, ऐसी जगह पे आप जब जाओ तो सुबह जल्दी या शाम को ही जाना, वरना दोपहर के टाइम पे आपकी वाट लग जाएगी। बीच है या ऐसा कोई चढ़ना है, ऐसी जगह पे सुबह जल्दी ही जाना। अभी तो कितने बजे है तो भी धूप ऐसे सर पे आ गई है, इरिटेशन होने लगी इतने टाइम में ही। और अगर शाम को जाते हो तो वो अंधेरा होने का डर रहता है। पर यहाँ पे इतने में ही है, इसका फायदा ये है कि इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो यहाँ से देख के नीचे ये पूरे पेड़ की वजह से मस्त है यहाँ पे, तो वहां पे जाके आप मस्त रेस्ट कर सकते।
सकते हो। अरे यहाँ पे तो ताला लगा है, कोई था भी नहीं। नीचे जाके मैं पूछ के आती हूँ। शायद मुझे लगता है 9 बजे के आसपास खोलते होगे। यहाँ से कुछ दिख रहा है क्या? वो बाप रे, ये सीढ़ी कितनी स्ट्रेट है एकदम। हमें लगा कि ये बंद है, तो मैं वापस नीचे जा रही थी इतना उतर के पूछने के लिए कि इसको ओपन करो, पर ये मनसा देवी का टेम्पल है। सीढ़ियां वापस यहाँ से है, जो गुफा है वहां पे जाने के लिए। वो गुफा हो रही, वो रास्ता देखो। रास्ता क्या, इतने इतने स्टेयर्स है। इस पहाड़ पे टोटल 7 गुफा है, एक ये रही। इसका रास्ता थोड़ा खतरनाक है। ये अंदर एक गुफा है, और वो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटी छोटी भीम के फुटप्रिंट है, ऐसा कहते हैं। बाकी एक गुफा ऊपर है, वो भी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। बहुत रिस्की है, मतलब रिस्की मतलब पकड़ने का कुछ है नहीं, एकदम स्ट्रेट है। और ये पहाड़ को काट के स्टेप बनाए हुए। देखो ना, पकड़ने के लिए कोई सपोर्ट ही नहीं है यहाँ पे। ऐसे सीढ़ियाँ कोई पकड़ के चढ़ना पड़ता है, सब टूट गया है। ओ बाप रे, ये लास्ट वाला पैच चढ़ना थोड़ा हार्ड है, थोड़ा रिस्की है। ये जो केव्स है, हम लोग अभी जहाँ पे खड़े हैं, ऐसा माना जाता है कि वनवास के टाइम पांडवास यहाँ पे रुके थे। एंड यहाँ पे हिडिंबा और भीम की शादी भी हुई थी, लोग ऐसा कहते हैं। यहाँ से नजारा देखो, दूर दूर तक आप नजर रख सकते हो। यहाँ पे लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे हिडिंबा और भीम की शादी हुई थी, एंड यहाँ पे भीम के फुटप्रिंट भी है। पर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि 1800-2000 साल पहले बुद्धिस्ट लोगों ने ये केव्स बनाई थी। अभी सच क्या है वो तो भगवान ही जाने, बट मुझे लगता है कि शायद दोनों ही हो सकता है। पहले भीम ने आके ये गुफाएं बनाई हो, उसके बाद ये बुद्धिस्ट लोगों ने ये सीढ़ियां बनाई हो। दोनों में से कोई एक भी सच है, या भीम ने भी बनाई, भीम लोग पांडवास ने आके भी ये बनाई हो, तो भी बहुत इंटरेस्टिंग जगह है ये, क्योंकि भीम के फुटप्रिंट यहाँ पे है, वो लोग यहाँ पे रहे थे, एंड बुद्धिस्ट केव्स भी है, तो भी ये जगह बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये सच में भीम के फुटप्रिंट है, वो सोच के मेरे को ऐसा हो रहा है। और ये पूरे एरिया को हिडिंबा वन कहते हैं। यहाँ से दूर दूर तक ग्रीनरी ग्रीनरी। अगर आप लोग मानसून में आते तो पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता होगा। अगर दिख भी ऐसा रहेगा कि ये किसी के फुटप्रिंट ही है। देखो, आप शेप देखोगे तो पता चलता है कि हाँ, ये किसी का फुटप्रिंट ही है, और ये भीम का ही हो सकता है, इतना बड़ा। देखो, अपनी हिस्ट्री से जुड़ी हुई जगह पे सब कैसे नाम लिखे हुए हैं लोगों ने। ये सब मत करो यार। यहाँ पे ए और पी भी लिखा हुआ है, हम लोग ने नहीं लिखा, पता नहीं किसने। आकाश एंड पूर्विशा, सब्सक्राइब अवर चैनल आकाश एंड पूर्विशा। इसके भरोसे नहीं चलना, है पूरा हिल रहा है। पता चला ऐसे गिरा सीधा नीचे। तो पहाड़ काट काट के ये सब बना है। ये तो बहुत रिस्की है यार। यहाँ पे तो सपोर्ट के लिए कुछ पकड़ने का भी नहीं है, बैठना पड़ेगा। यहाँ पे पैर स्लिप हुआ तो सीधा नीचे। देखो कितनी हाइट पे हम। ओ माँ, यहाँ पे सपोर्ट रखना चाहिए यार, बहुत रिस्की है। गुजराती देखो, जिसको हाइट से फटती है उसके लिए तो बहुत रिस्की है। वाह यार, लेक भी चाहिए थी। ये કેટલું મસ્ત વ્યૂ છે। મોન્સૂન ના ટાઈમ પર તો એકદમ ગ્રીનરી હશે અહીંયા। ड्रोन फ्लाई कर, व्यू मस्त आवશે। जगह कितनी मस्त सिलेक्ट की है लोग ने। ए, अभी यहाँ से भी सीढ़ियां है। और क्या इसको सीढ़ी कहेंगे? यस। ये यहाँ पे भी गुफा है। यहाँ पे टोटल 7 गुफा है। पर ये तो देखो, ऐसी 7 गुफा है यहाँ पे। अंदर मत जाना। सब वो
कोई सपोर्ट लेके मत चलना, सपोर्ट है पर नाम देखो के ये लिए। वाला कुंड, मैन मेड है ये तो, ये बुद्धिस्ट लोग ने बनाया होगा। ओ फिर सांप छे कैसो? यहाँ पे चढ़ने के रास्ते भी बहुत सारे हैं, यहाँ से भी आप आ सकते हो। नहीं पर मेन तो वो ही है, ये रहा गुप्तेश्वर महादेव टेम्पल। ये तो टेम्पल के लिए है। देखो यहाँ के एकदम टॉप पे जाने का रास्ता, मतलब कुछ सपोर्ट, बिना सपोर्ट के ये इतनी सीढ़ी है। ऐसे चढ़ना है। ऐसा तक कैमरे में इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा डेंजर लग रहा है। कुछ भी सपोर्ट नहीं, सिर्फ यहाँ पे हिडिंबा और भीम की शादी हुई थी वो देखने के लिए हम लोग इतना रिस्क ले रहे हैं। चले चले, और अगर वहां से गिरते हैं तो सीधे पानी के कुंड में जाके गिरेंगे। भाई ऐसी तो सीढ़ियाँ होती है। हाँ टॉप पे आ गए फाइनली। यहाँ पे होती शादी, यहाँ पे है पैर, देखो यहाँ पे भी पैर की निशान है। यहाँ पे भीम और हिडिंबा की शादी हुई थी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। थक गए हम तो, लगा इतनी सीढ़ियाँ है, फिर पता चला कि और सीढ़ियाँ है, और सीढ़ियों के नाम पे तो पता नहीं क्या रखा है इन लोग ने। देखो यहाँ से पता चलता है यहाँ से कोई आने का रास्ता भी है। यहाँ से हम लोग चढ़ के आए अभी। यहाँ से क्लियर दिख रहा है भीम के पैर, यहाँ से एकदम क्लियर। ये है भीम के पैर, एक हम लोग ऊपर तो आ गए, अभी सोच रहे उतरना कहाँ से है, हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ये रे यहाँ से सीढ़ियाँ नहीं है, वहाँ डायरेक्ट वहाँ से ये रे छोटी छोटी। ऐसे इसको सीढ़ी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी है ये है। वहाँ पे सीढ़ी भले अच्छी ना बनाई हो, पर ऐसे हाथ रखने के लिए ऐसा बना है कि आप गिरो नहीं। सीढ़ी जैसे भी हो पर हाथ के सपोर्ट के लिए बना है। यहाँ पे आके शादी करनी थी इतनी हाइट पे, वो भी सीढ़ी के बिना। वो लोग भी ऐसे ही चढ़े होंगे हमारे जैसे। वो लोग तो उड़ते थे वो जमाने में। हमारे जैसे चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। भीम के पैर के निशान देखे, एक पैर यहाँ पे और एक पैर वहां पे। हाँ फाइनली ये। चलो, इतने सारे बंदर है यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे इतने अटैक करने आ रहे थे खाना खाने के लिए। अभी सुबह से 7 बजे से हम लोग निकले और इतनी भूख लगी है, हमने सोचा वहाँ पे जाके कुछ नाश्ता करेंगे, पर यहाँ पे नाश्ते की या खाने की कुछ भी शॉप वॉप कुछ है रे, होटल वोटल कुछ है नहीं नाश्ते की भी, सिर्फ यहाँ पे वेफर्स एंड कोल्ड ड्रिंक ऐसे छोटी छोटी शॉप है। तो अगर आप आ रहे हो ना घर से तो खाना लेके ही आना, अगर वो टाइम पे आप आ रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। एंड आप अगर आते हो तो अपनी गाड़ी लेके ही आना, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ है नहीं। सो ये था कलिया डूंगर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड प्लीज लाइक करो, मोटिवेशन मिलती है। एंड हम आगे भी बहुत बड़ी बड़ी जर्नी करने वाले हैं। सो कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी हो या कुछ भी रह गया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, हम लोग वापस आएंगे। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम आगे बहुत बड़ी बड़ी जर्नी करने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर।